घर में खाने वाले बच्चे हैं, उनको किधर से खिलाओगे लाके? अल्लाह पाक का पता है। खुदा जानते रात को दूध भी उधार लेके गया हूँ घर। मरियम नवाज साहिबा ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। मीडिया भी उनका अपना है, मीडिया भी उनका अपना है। जो वो मीडिया को कहेंगे, मीडिया ने वही कहना है। मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है, लेकिन मैं अब वोट नहीं दूंगा। अब दादा साहब से लंगर लेके जाए, घर में बच्चों को खिलाएं। दादा साहब से लंगर लेके जाएंगे आप? रात को लेके गया हूँ। इन सबसे पूछ लूं कि मरियम नवाज साहिबा कैसा काम करी है? लोगों को बेरोजगार कर दिया है। ये आप हालत देख रहे हैं, क्या हालत है, ठीक है। ये लोगों को बताया भी नहीं गया, ठीक है। इनके रातों रात मलिया मेट कर दिया गया, ठीक है। इनको बताएं तो सही, अपना सामान उठाएं, ठीक है। वो कह रहे हैं मरियम नवाज अच्छा काम कर रही है। नवाज अच्छा काम नहीं कर रही सर जी। मरियम नवाज साहिबा ने लोगों को बेरोजगार कर दिया है। लोगों को मरियम नवाज साहिबा ने, मरियम नवाज साहब ने लोगों को, टीएलपी का नाम लेना, पुलिस आ जाएगी। मरियम नवाज साहिबा ने लोगों को बेरोजगार कर दिया। जेडी फरोज से पूछो उसका क्या हाल है, जिसकी 500 रुपए तैयारी है, वो कैसे कमाएगा? वो अपना खर्चा कैसे पूरा करेगा? सर जी मुझे आप ये बताएं। सर वो तो आपके आंसू आने लगे हैं बेटा, जिसका सब कुछ जुटे है वो क्या करेगा? हर आदमी रो रहा है, हर आदमी क्या करेगा वो? देखे ना, ये देखें आप, घर में खाने वाले बच्चे हैं, उनको किधर से खिलाओगे लाके? पैसे वगैरह दिए आपको? ये हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, ना कुछ दावा, ना कुछ, ना पैसे, ना कुछ भी नहीं है। कैसे गुजर बसर? बेटा अल्लाह पाक का पता है। खुदा जानते रात को दूध भी उधार लेके गया हूँ घर। ये हर घर की कहानी है सर। क्या कर सकते हैं? जी देख लो, क्या करें, हम तो उजड़ गए हैं। ये आपकी सफेद गाड़ी नाज़िर, ये मरियम नवाज है, वो तो माँ है सर। माँ तो बच्चों को समेट दी है, तो अगर माँ है तो माँ होने का किरदार अदा करे, हमें बरसरे रोजगार फराम करे, दुकानों का नेमल बदल दे, दुकानें दे, कोई जो मुआवजा देना वो दे हमें, ताकि हम अपने घर का चूल्हा तो जला सके। अब दादा साहब से लंगर लेके जाए, घर में बच्चों को खिलाएं। दादा साहब से लंगर लेके जाएंगे आप? रात को लेके गया हूँ। खुदा की कसम 2 दिन हुए घर दूध नहीं लेकर गया मैं, कल और परसों में। रात को भी नहीं लेके गया, बच्चे कह रहे हैं। मैंने कहा बेटा आ जाएगा, कोई बात नहीं। क्या बताएं उन्हें हमारे साथ क्या हो गया? हम तो गलों में पैसे निकाले। सहीम लगारी मुखातिब हूँ इस वक्त। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, इस साइड पे आप देख सकते हैं मिट्टी के ढेर जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। किसी जमाने में यहाँ पर दुकानें हुआ करती थी, और मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और ये सारा क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज साहिबा को जाता है। ये जो मिट्टी के ढेर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा क्रेडिट मरियम नवाज साहिबा को जाता है। यहाँ के कुछ मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सर, ये मिट्टी का ढेर मेरे सामने पड़े हैं, और मरियम नवाज साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका ये दावा है, तो फिर ये क्या है? माँ जो होती है वो एहसास करती है, ये एहसास नहीं है, ये एहसास नहीं कहते, इसे बेरोजगारी कहते हैं। ये बेरोजगारी बढ़ेगी। आप किधर भी चले जाए देखें आप, रेडी फरोज का बेड़ा गर्क हो गया सर जी। वो कैसे अपने घर के अखराजात पूरे करेगा? अब ये आप हालात देखें, क्या हालात है। इनकी दुकानें हैं, उनकी दुकानें हैं, फलां की दुकानें हैं, फलां की दुकानें हैं। ये लोग क्या करेंगे? इनको आपने बताने का मौका दिया। मिनिस्टर जो मीडिया पे बैठ के कहते हैं, उनके मिनिस्टर मीडिया पे बैठ के कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों का सुन रहे हैं। गरीब मीडिया भी उनका अपना है, मीडिया भी उनका अपना है। जो वो मीडिया को कहेंगे, मीडिया ने वही कहना है। मुझे आप ये बताएं ना, मीडिया कभी सच कहता है? मीडिया हकाइक नहीं दिखाता, मीडिया कट आउट कर देता है, हकाइक पूरे दिखाने चाहिए। ये रातों रात जिस तरह भाई साहब बात कर रहे हैं, रातों रात सामान उठाया गया, परिंदे लोगों के, दुकानें लोगों की मरिया मेट कर दी गई हैं, ठीक है ना। ये इनको बताएं तो सही, इनको मौका दें, इनको बताते हैं कि फलां चीज हो रही है, फलां ये काम है। अब देखें आप जिधर भी चले जाए, नारकली में चले जाए, या जिधर आप आउटसाइड पे चले जाए, वहां आप यानी पट्टा नहीं लगा सकते। अब उनका क्या कसूर है भाई? उनको आपने मुतबादिल किया। आप माँ, आपने बकौल कहा जी वो माँ है, माँ तो एहसास करती है। माँ उसके मुतबादिल तो करे ना काम, माँ को मुतबादिल करना चाहिए। माँ को करना चाहिए कि इनको जो है ना उसका मुतबादिल देना चाहिए कि फला चीज हम आपको दे रहे हैं, अगर आपका हमने ये नुकसान किया उसके हम भरपाई भी करेंगे। वजीर आला है सर आप? सर वजीर आला, कैसी वजीर आला है ये आप वजीर आला है सर जी? वजीर आला है, अगली वजीर आला होंगी वो मुझे बताएं। जो ये जितने बंदे खड़े हुए देंगे वोट, मुझे बताएं। कोई भी नहीं देगा सर जी। पहले वोट दिए थे? मैंने दिया था, मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ सर जी, लेकिन मेरा तो दिल टूट गया सर जी। सीधी सी बात है, जो हालात आपके वाकया। आप नवाज शरीफ के वर्कर हैं या मियां मरियम नवाज? मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वर्कर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो ये काम हो रहा है, ठीक है, इससे कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है? वजीर आला ही कर रही है। और वजीर आला कौन है? वजीर आला मरियम नवाज शरीफ। मरियम नवाज किसकी बेटी? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की है। लेकिन मैं अब वोट नहीं दूंगा, मुस्लिम लीग नून को मैं नहीं दूंगा वोट सर जी। मेरा दिल टूट चुका है, सीधी सी बात।
अंकल जी, मरियम नवाज साहबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, वो ये दावा करती हैं, बताइएगा जरा, अच्छा काम कर रही है? ये काम हमारे लिए तो अच्छा नहीं है। हाँ। हमारा तो सारा कुछ तबाह बर्बाद हो गया है। हम तो बेरोजगार हो गए हैं, सड़क पे आ गए हैं। क्या कर सकते हैं हम? हमारे यहाँ तो दिल का मरीज। मेरे हार्ट पेशेंट हूँ, 25% मेरा दिल चल रहा है। ये आप खुद देख लें, ये वो मंजर है जो इसराइल ने गजा के साथ किया है। हम लीगल लोग हैं, 149 शॉप्स हैं, एक आदमी भी अनलीगल नहीं है। नहीं, एक गजा के साथ ही है, आप पाकिस्तान में खड़े हैं और ये मरियम नवाज साहबा मैं कहता हूं कि वो, हमें उस फैमिली से उम्मीद नहीं है कि वो करेगी। किस फैमिली की बात करें? मैं नवाज शरीफ फैमिली की बात कर रहा हूँ। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं इस सारे प्रोसेस का? ये जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है ना। गवर्नमेंट में कौन है? गवर्नमेंट ये सारी है। ये एलडीए के बंदों ने किया है। मैं जो गवर्नमेंट से हमला सवाल करता हूँ, आपने किया तो हमें ऑन करें। मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला है ना, वो वो हमारा सोचे ना, अच्छा सोचे ना। जिन अहदेदारान ने अच्छा हमारे साथ नहीं किया, बयान दे सरकारी कि जी आप ये थे इसलिए आपकी दुकानें, हमें भी तो पता चले ना। आपको मरियम नवाज से कोई उम्मीद है? हमें उम्मीद है कि वो कौम की माँ बनी है ना, तो माँ होने का किरदार अदा करे। हमें हमारे बच्चों का रोजगार उसने आपकी ये दुकानें गिरा दी हैं, आपको लगता है वो मजीद आपके लिए अच्छा काम ये मगर हमारे साथ हो चुका है। हम लहर में थे पिछले 8 महीने से। डीसी, एसी और मुख्तलिफ महकमों से हमारी मीटिंगें चल रही थी। हमारा प्लाजा एक शुरू हो गया मोची गेट में। दूसरा ये बनना था, नवाज शरीफ के सेक्रेटरी मियाँ वकार साहब ने हमें बकायदा डीसी ऑफिस में बुला के कहा कि मियाँ साहब का ये वाज़ेह पैगाम है कि आपको छेड़ा नहीं जाएगा, जब आपका प्लाजा मुकम्मल होगा आप वहाँ पे अपने शिफ्ट हो जाना। मगर ये जो हमारे साथ हुआ है, ये मियाँ साहब का पैगाम है? मियाँ साहब का पैगाम था। मगर ये अब जो दूसरा पैगाम आ गया जी, ये कोई इधर दाता साहब तोसीक और गामेशा तोसीक का जो प्रोग्राम था, उसमें हमें एक दिन पहले बुलाया है और उन्होंने कहा जी ये जगह चाहिए। हमने कहा जी हम तो वैसे वो चल रहा है लहर, और लहर में तो अरबों रुपए की दुकानें जा रही है, बाग बनने हैं ये शालमी की। तो यहाँ पार्किंग की जरूरत नहीं है, नीचे पार्किंग है, ये बन रही है पार्किंग। अभी मोची गेट भाटी में शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा जी आपको छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा जी फिर हमारे साथ आप क्या? उन्होंने कहा जी आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा जी कोई सरकारी प्लाट दे दें, हम यही मलबा उठा के बैठ जाएंगे आर्जी तौर पे, जब हमारी दुकानें बनेंगी चले जाएंगे। उन्होंने कहा जी जिस तरह नीला गुंबद को कंपनसेट किया गया है कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं और दुकानें भी दी जाएंगी। मैं कहा जी चलो वेल एंड गुड कर दें। उन्होंने कहा आप कितनी? मैंने कहा आप पैसे दो लोगों को, हम कर देंगे फौरी। बाहर 3 बजे गए हैं, 5:30 बजे तक वो मीटिंग चलती रही है, जिसमें एलडीए अपना ये सब बैठे थे। वहां से मैं आके मार्केट में बात की है। रात को 2:30 बजे फोन आ गया। उसी रात मुझे एक अफसर ने फोन किया कि यार ऑपरेशन हो रहा है। मैं कहा नहीं हो सकता, मेरा सारे मामले जो है ना बात हो चुकी है, ये ऐसे नहीं हो सकता। हम फिर भी इकट्ठे हो गए यहाँ पे। मैं आया 3 बजे, बिल्कुल सन्नाटे थे, कुछ भी नहीं था। हम बैठ के बातें बुतें करते रहे। सब ने कहा चले। मैं कहा नहीं यार नमाज पढ़ के जाएंगे देर। 4 बजे के बाद यहाँ पे क़यामत सुगरा थी। वो आए, उन्होंने कोई हमसे बात नहीं की, और जो उसको हेड कर रहा था वो वही बंदा था जिससे हमारी मीटिंग हुई थी 2 घंटे। जिसने कहा था नवाज शरीफ साहब का हुक्म है? उसने नहीं कहा था नवाज शरीफ साहब को, उसने तो ये तो दूसरा ग्रुप आ गया ना, लहर वालों तो वो तो सुन ही नहीं रहे। वो कह रहे ये वो कोई कुछ कह रहा है, वो कह रहा है जी के बस सीएम हाउस से हमें ऑर्डर है। ये सीएम नवाज शरीफ साहब की बेटी है? बस उन्होंने जो कहा है वो बता रहा हूँ। उन्होंने कहा सीएम हाउस से ऑर्डर है, ये मार्केट जानी है। हाथ जोड़े, पाँव पड़े कि यार मर जाएंगे लोग, ये लोगों का सो रहे हैं घरों में, 10 बजे मार्केट खुलती है, सब परिंदे हैं। उन्होंने तबाही फेर दी, ये सारा कब्रिस्तान परिंदों का। रात को भी हमने रेस्क्यू किए हैं लाशें बिल्लियों की, जो हमने मुख्तलिफ चैनल में दी हैं, और उसके अलावा अभी भी इसके अंदर बहुत लाशें हैं। सर आप कह रहे हमने पाँव पकड़े, हमने मिन्नतें की, तरले किए। मरियम नवाज साहबा एक माँ कहती हैं खुद को, तो माँ के आप पाँव भी पकड़ गए, तो फिर भी उन्होंने ये किया? मैं माँ जी से यही कहता हूँ, आया हमें बताएं ये किस चीज की सजा दी गई हमें, हम कौन हैं, हमें बताया जाए हम कौन लोग हैं। हम तो रातों को सो नहीं सकते कि यार ये गरीब लोग, जीरो से नीचे जिंदगी गुजारने वाले लोग, उनके साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं, वो उनका ये दावा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और गरीब के लिए कर रही हैं। तो अब ये आपके सामने है, ये जो किया हमने खुद तो नहीं किया, ये हमारे साथ गवर्नमेंट ने कराया है। ना कोई नोटिस, ना कोई बताया, ना कोई बात, और दुकानें बंद हैं। मेरे पास वीडियो मौजूद है, दुकानों के ताले तोड़ रहे हैं, सामान निकाल के लेके जा रहे हैं। मेरी दुकान के ताले तोड़े हैं। मेरे जब दुकान पहली को मेरी 8 दुकानें थी, जिसमें मेरी बहनों की भी थी, भाइयों की भी थी। जब बलडोज किया मुझे होशनी में गिर गया, मुझे उठा के ले गए भाई मेरा जो दुकानदार। जब सुबह मैं उठा मुझे होश आया तो उन्होंने कहा जी, मैं कहा कहाँ घर है? मैं जब इधर आया हूँ मलिया मेड़ था, मैं घर एक तीला नहीं ले जा सका, सब कोई लोग उठा के, इनके बंदे उठा के ले गए, कुछ पिंजरे उठा के ले गया, कुछ क़यामत सुगरा था यहाँ पे, क़यामत सुगरा था। मैं एक